नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे में निफ्टी ने एक बहुत बड़ा जंप दिखाया। सेशन वॉलेटाइल जरूर था। खुले हम तकरीबन 100-125 पॉइंट ऊपर, उसके बाद 30 पॉइंट तक ही हम रह गए थे और उसके बाद एक शार्प रिकवरी तकरीबन 200 पॉइंट की। एक बहुत अच्छा सेशन कह सकते हैं जो ये रहा। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो नया वीक होगा 15 तारीख से लेके 19 नवंबर तक का, उस पूरे वीक में 10 निफ्टी के स्टॉक्स के ऊपर बात करूंगा। पॉसिबिलिटी पूरे वीक पे नजर होगी और आप मेरी इस वीडियो को हर दिन के हिसाब से, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो या अगले 2 दिन हो, रोज कंपेयर कर सकते हैं या एक हफ्ते बाद कंपेयर करके अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं। पिछले वीक में मैंने क्या कहा था, उससे रिलेटेड वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, और किसी ने अगर नहीं भी देखी तो भी मैं इसके अंदर बताऊंगा कि मैंने कहा क्या था और कैसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। तो इसके साथ, क्योंकि मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही वो भी साथ में डिस्कस करूंगा। फ्राइडे सेशन में हमने कोई ज्यादा ट्रेड तो नहीं लिए, लेकिन हां कुछ ट्रेड को स्केयर ऑफ किया बहुत अच्छे रेट के साथ। जैसे HDFC लाइफ में मैंने 12 पॉइंट्स का प्रॉफिट लिया। नंबर ऑफ शेयर्स या लॉट साइज को आपको पता ही होगा कि कितना है, उसके साथ आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। हिंडाल्को में ट्रेड तो नहीं लिया, लेकिन हिंडाल्को के रिजल्ट्स भी अच्छे आने थे, एक्सपेक्टेड थे। कैसे हैं कैसे नहीं ये अभी मुझे नहीं पता। हिंदुस्तान यूनिलीवर को हमने लॉन्ग करके ट्रेड लिया है और 1-2 स्टॉक स्केयर ऑफ भी किए हैं। तो अगर किसी ने मेरे इस ग्रुप की परफॉर्मेंस को लाइव एनालाइज करना है ड्यूरिंग द मार्केट, और मेरे काम करने के तरीके को, मेरी एक्यूरेसी को, और मैं कितनी रिस्क लेके काम करता हूं, 3 से 4% का रिस्क मेरे ट्रेड में नहीं होता। अनलिमिटेड प्रॉफिट के ट्रेड होते हैं और मिनिमम मार्जिन, जहां मार्जिन आपको 4 लाख का लगेगा, मेरे ट्रेड के अंदर मार्जिन 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में लगता है। तो इन सब तरीकों की वजह से हमारी प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। आपको केवल 1 हफ्ते का विंडो मैं दूंगा मेरे को एनालाइज करने के लिए। इसमें आप केवल मेरे को देख सकते हैं, मेरे काम करने के तरीके को एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन मुझसे कुछ पूछ नहीं सकते। 1 हफ्ते के बाद अगर आपका मन हो तो मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप एग्जिट हो सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद की जो सर्विसेज होंगी वो मेरी पेड सर्विसेज होंगी। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। अब आते हैं अपनी वीडियो पे। ONGC देखिए, पिछले हफ्ते तक मेरे पास एक शॉर्ट पोजीशन चली आ रही थी। अगर हम अक्टूबर सीरीज की बात करें तो उसमें हमें पुट में प्रॉफिट हुआ और फ्यूचर में लॉस हुआ था, क्योंकि हम शॉर्ट करके चल रहे थे। रेट ऊपर चला गया था, काफी ऊपर चला गया था, और वो हमने रोल ओवर की। और आप सभी जानते हैं कि अगर कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ है तो उसमें आपका लिमिटेड रिस्क होता है। ट्रेड तो बहुत ऊपर चला गया, फ्यूचर्स में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कॉल में प्रॉफिट भी बहुत हुआ। केवल हमें 10% के आसपास, 10 तो नहीं, मतलब मान के चलिए 4 रुपए के आसपास का एक नुकसान जरूर रहा था जब हमने रोल ओवर किया। लेकिन रोल ओवर हमने ऊपर की पोजीशन पे किया, ऊपर के रेट्स पे किया, और वहां पे फिर से हमने कॉल बाय किया और फ्यूचर्स को एज इट इज शॉर्ट रहने दिया। आप वहां से देखिए, ये प्राइस थे यहां के जब हमने रोल ओवर किया था, और उसके बाद क्या गिरावट आई। और मैं पिछले हफ्ते तक बहुत ह्यूज प्रॉफिट में मैंने स्टॉक को स्केयर ऑफ किया, फ्यूचर्स को प्रॉफिट में। लेकिन एक काम किया, कॉल में से एग्जिट नहीं हुई, जो कॉल बाय करके ट्रेड कर रखा है। और मैंने ये डिसाइड किया था 154.55 के आसपास स्टॉक जाएगा तो मैं फिर से शॉर्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास कॉल ऑलरेडी थी। ये मैंने अपने लिए एक
तरीका बताया था कि जो मैं करूंगा। आप देखिए 56-57 के आसपास के हाइज लगे और मैंने 54-55 की बात करी थी, तो मैंने 54 पर ही शॉर्ट कर दिया था, मैं बीच में गया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कॉल थी, इसलिए मेरे को चिंता वाली बात नहीं थी। लेकिन आपके लिए मैंने यह कहा था कि मुझे इसके ऊपर जाता नहीं लग रहा था। अगर आपको 154 के ऊपर ट्रेड मिले तो आप 158 के लिए लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। ये आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, मैंने क्या कहा था। और देखिए 5 कैंडल पीछे चलते हैं जो इस वीक की थी, मैंने यहां पर वीडियो पोस्ट की थी, मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा, यहां पर वीडियो पोस्ट की थी जब प्राइस बंद हुआ था 150 पे। आप देखिए अगले ही दिन कैंडल में 154 लग गया, 154 के ऊपर बाई करने पर आपको देखिए 156-57 के रेट भी मिले हैं। तो मेरी बात बिल्कुल सही साबित हुई। अगर कोई एग्जिट हुआ तो नहीं हुआ तो वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने जो शॉर्ट लिया था, आप देखिए आज मैं फिर प्रॉफिट में बैठा हुआ हूं, फिर से 50 के प्राइसेस आ गए। तो अभी इस पोजीशन को मैं एज इट इज शॉर्ट कंटिन्यू रखूंगा। मेरा यह मानना है कि 145-46 का मेरे को प्राइस मिल जाएगा और डबल प्रॉफिट मैं इसमें से ले लूंगा। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीक में 146 के आसपास आए तो आप वहां पर लॉन्ग करिए। मेरे पास शॉर्ट है, मैं भी वहां से अपनी पोजीशन को रिवर्स करूंगा। सन फार्मा पे हमारे पास 2 लॉट 790 और 810 के लॉन्ग थे और नए ट्रेड के लिए हमने अवॉइड किया था और यह कहा था कि अगर क्लोजिंग बेसिस पे 810 क्रॉस हो तो आप नया ट्रेड लीजिए। 5 कैंडल पीछे चलते हैं जो इस वीक में जनरेट हुई। यहां पर मैंने वीडियो पोस्ट की थी जब हम बिल्कुल स्पोर्ट लेवल पे थे। यहां पर 2 ट्रेड थे, नया ट्रेड 810 के ऊपर लेना था। अब देखिए 810 के ऊपर क्लोजिंग मिली, 810 के ऊपर क्लोजिंग, देखिए इंट्राडे में तो गया लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। तो चलिए किसी ने मेरे कहने पर 810 के ऊपर ट्रेड ले भी लिया, तो भी हम स्लाइटली से नुकसान में है, क्योंकि पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है। तो 4 रुपए फ्यूचर्स में लग रहे हैं तो 2 रुपए का प्रॉफिट पुट में भी आ रहा हो, तो आप बिल्कुल पोजीशन को कैरी रखिए। मेरे पास ऑलरेडी 2 पोजीशन और हैं और ऊपर के प्राइसेस पे हैं। अब आपको क्या करना है, जिसने नया ट्रेड लेना है, 810 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप कहते हैं, सोचेंगे कि 810 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो फिर हम ट्रेड कैसे लेंगे। लास्ट के जो 5 मिनट होते हैं, सेशन के लास्ट के 5 मिनट, उसमें आपको डिसाइड करना होता है कि इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाएगी तो मुझे इसे बाय करके चलना है। 810 के ऊपर क्लोजिंग आने पर आप इसको लॉन्ग ले जा सकते हैं, लेकिन फिर कहूंगा कॉल बाय करके ट्रेड नहीं करना, फ्यूचर्स को बाय करना है। साथ में एट द मनी पुट बाय करके आप ट्रेड अपने को हेज रख सकते हैं। हेजिंग टोटली आपकी चॉइस है। अगर आप 100% का रिस्क ले सकते हैं तो हेजिंग की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से अपने कैपिटल को केवल 3 से 4% ही रिस्क पे डालिए, इससे ज्यादा नहीं। एचडीएफसी लाइफ के मेरे को ध्यान नहीं मैंने क्या कहा था, और क्योंकि ये मैंने जो पिछले वीक में कहा था वो मैंने जो अब स्टडी करा तो मेरे से ये मिस हो गया है। अगर किसी ने एनालाइज करना हो तो आप, क्यों मैंने कहा क्या था, और पोजीशन 100% इसमें मेरे पास होगी, क्योंकि मैं जब मेरे प्राइसेस से ऊपर प्राइस जाता है और मैंने उसके अंदर एक बेल का सिस्टम डाल रखा है, तभी मुझे पता लगता है कि मेरा ट्रेड कौन सा कहां पे कटने लायक हो गया है। तो मैं उसको एनालाइज करूंगा कि मैंने इसको कहां पर क्या बनाया हुआ है। लेकिन आज की कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से आप इस पोजीशन को लॉन्ग ले जा सकते हैं। और एचडीएफसी लाइफ आज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेरे पास पोजीशन पड़ी हुई थी उसमें मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट से एग्जिट किया है। तो एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है, जिसने लॉन्ग ले जाना है बिल्कुल ले जा सकते हैं। नजरिया होगा 730 का, फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चलिएगा और साथ में हेज रखिएगा पुट से। अब बात करते हैं एनटीपीसी। देखिए एनटीपीसी में पहले हमने शॉर्ट करके बहुत अच्छे पैसे बनाए, एक बार जरूर ट्रैप हो गए थे ऊपर तक। उसके बाद जब ये गिरावट आई तो हमारा पीछे का नुकसान प्लस नया प्रॉफिट हमें बहुत अच्छा रहा। और मैंने जो
ऊपर जाके पोजीशन जब रोल ओवर की थी तो जो ऊपर वाली मेरी कॉल थी उससे एग्जिट नहीं हो, क्योंकि कॉल का प्रीमियम बहुत रिड्यूस हो जाता है और मैं रिस्क ले लेता हूं कि ज्यादा जहां से ये भी जीरो हो जाएगा या एक लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि कॉल के पैसे तो मुझे सारे फ्यूचर से मिल ही चुके हैं। तो जो वो मैंने अभी होल्ड रखी हुई थी 145 वाली, मैंने ये कहा था कि अगर ऊपर जाएंगे तो मैं फिर से शॉर्ट करूंगा। अब ये जो गिरावट आई थी यहां पे हम जब एग्जिट हुए और मैंने 145 के ऊपर फिर से शॉर्ट करने की बातें की थी। देखिए 145 के ऊपर भी प्राइस नहीं गया, 140-41 के हाई लगे थे तो मैंने शॉर्ट नहीं कर पाया, लेकिन साथ साथ में नया ट्रेड लेने के लिए मैंने 140 के ऊपर की क्लोजिंग पर लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए बोला था। तो 140 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिली तो हमें नया ट्रेड भी नहीं मिला। अभी मेरे पास एक कॉल बाय है और फ्यूचर में कोई ट्रेड नहीं है। अब हमें करना क्या है, फिर से हम लौट के 135 के आसपास आते हैं। अगर स्टॉक ऊपर की तरफ 139 के ऊपर क्लोज होता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं या 135 के आसपास लॉन्ग कर सकते हैं। अभी हम दो बड़ी मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड करने हैं, इसलिए मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। एल&टी में हमारी कोई पोजीशन नहीं थी, लेकिन न्यू वीक में हमने डिसाइड किया था कि यह हाईली ओवरबॉट हो रहा है। मैंने इसको डिसाइड किया था 1975 और 1950 के बीच में शॉर्ट करने के लिए, और बिल्कुल उसके ऑपोजिट अगर शॉर्ट करने पर बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है तो 1800 पर हमें अपनी पोजीशन रिवर्स करनी थी। तो 5 कैंडल पीछे आते हैं, पहले 1 2 3 4 5, ये इस वीक की कैंडल है। मैंने यहां पर वीडियो पोस्ट की थी, उस टाइम प्राइस जो क्लोजिंग था वो 1910 के आसपास था और मैंने कहां पे शॉर्ट करना था, 1950 और 1975 के बीच में। आप देखिए ये जो कैंडल लगी, ये वाली मंडे के सेशन की, मंडे या ट्यूसडे के सेशन की, इसके अंदर हमने स्टॉक 1965 के आसपास शॉर्ट किया था। मैं ट्रिगर डाल देता होता हूं, अगर मेरा हिट हो गया तो ट्रेड हो जाता है, अदरवाइज नहीं है तो नहीं है। यहां पर 65 में हमारी शॉर्ट पोजीशन बनी। उसके बाद स्टॉक आप देखिए 1930 तक भी आया, लेकिन हम एग्जिट नहीं हुए। अभी भी यहां पर हमारे पास शॉर्ट पोजीशन है और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक पोजीशन और ली है, बताई थी और ली भी है, और टारगेट मेरा होगा 1910 का। 1910 के नीचे गिरने पर हम 1870 तक जा सकते हैं। तो शॉर्ट पोजीशन ली है क्योंकि हम ओवरबॉट हैं इसके अंदर। बाकी जो शॉर्ट करके ट्रेड नहीं करना चाहते, जहां तो वो 1910 के आसपास लॉन्ग कर सकते हैं या गिरावट में 1870 के आसपास, चॉइस आपकी होगी। HCL टेक, देखिए HCL टेक एक बहुत बड़ा रनअप दिखाने की तैयारी में है। मेरे पास इसमें ऑलरेडी 1200 और 1170 के, 1200 की एवरेज पे 2 और 1170 की एवरेज का एक लॉट है। और अगर हम बात करें फ्राइडे के क्लोजिंग की, इंट्राडे में इसने जरूर एक रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, लेकिन क्लोजिंग नीचे मिली। और मैंने अपने ग्रुप के अंदर 1177 के ऊपर बाइंग के लिए बोला था और 1177 देखने को भी मिला और बाइंग मेरी आ भी गई है। तो अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं तो 1180-85 के ऊपर ट्रेडिंग आने दीजिए, उसके बाद आप पुट बाय कीजिए एट द मनी और साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। इमीडिएट टारगेट होगा 1195 का। एक बार स्टॉक 1205 क्रॉस करेगा तो आप इस स्टॉक की रैली को देखिएगा, जबरदस्त रैली दिखाएगा। मेरे हिसाब से 1250 का टारगेट इमीडिएट टारगेट होगा, तो बिल्कुल लॉन्ग में जा सकते हैं। कोल इंडिया, देखिए कोल इंडिया में पहले हमने शॉर्ट करके बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं कोल इंडिया में, और क्योंकि कॉल बाय कर रखी थी, कॉल से मैंने एग्जिट नहीं लिया, फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुक कर लिया। कॉल अभी भी है 175 के ऊपर फिर से गया तो हमने शॉर्ट लेने की बात करी थी अपनी पिछली वीडियो में। अब 5 कैंडल पीछे आते हैं, जब
ये कैंडल बनी तो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उस दिन की क्लोजिंग थी आप देखिए 170, और शॉर्ट मैंने कहां करना था 175 पर, और आप देखिए जो हाई लगा वो 174.25 का लगा, मैं शॉर्ट नहीं कर पाया। लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक चीज डिसाइड की थी कि अगर हमें कॉल में पैसे मिल रहे होंगे तो अपनी कॉल से ही एग्जिट हो जाएंगे, तो कॉल में भी एग्जिट नहीं हुआ, और बाइंग करनी थी हमने फ्रेश बाइंग 182 के ऊपर, तो वो प्राइस भी नहीं लगे। तो इस हफ्ते हमारा कोई ट्रेड नहीं हुआ इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। हां, एक कॉल हमारे पास जरूर लॉन्ग साइड पर बनी हुई है। अब अगले हफ्ते क्या करना है, देखिए कोल इंडिया थोड़ा सा वीक लग रहा है, हाई जरूर इसने 200 के ऊपर के लगाए थे, लेकिन वहां से काफी करेक्शन आ चुकी है। इस स्टॉक में एंट्री यहां से मत लीजिए, मेरे हिसाब से एंट्री इसमें लेना बनेगा 175 के ऊपर क्लोजिंग आने पर। उस बीच में कोई बड़ी मूव नहीं दिखाएगा, हां गिरावट जरूर दिखा सकता है, बड़ी मूव ऊपर की तरफ यह नहीं दिखाएगा। बीपीसीएल, देखिए बीपीसीएल में हमारे पास दो पोजीशन थी 420 और 435 की, और नया ट्रेड हमने कहा था कि अगर 425 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो आप लीजिएगा। आप देखिए 5 कैंडल पीछे जब यहां पर थी क्लोजिंग तब मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उस टाइम प्राइस था 415 का। उसके बाद देखिए 425 तो अगले ही दिन मिल गया हमें, 428 की क्लोजिंग थी, तो हमारा ट्रेड एक यहां पर और आ गया, तो हमारे पास हो गए 3 ट्रेड। नया ट्रेड और अगले वीक में हमने डिसाइड किया था कि 425 के ऊपर क्लोजिंग मिले पे तो हमें लॉन्ग एक लेना है, तो यहां तो आ गया एक। अब 3 ट्रेड हैं, और फ्राइडे की क्लोजिंग रही है 429, तो अभी हम कहें जो 420 और 435 की एवरेज 428 के आसपास बनती है, तो वही प्राइस दिख रहा है, और एक ट्रेड आया 425 का, उसमें जरूर 4 रुपए प्रॉफिट आ रहा है, तो इतने से तो हम सेटिस्फाइड होंगे नहीं। एक बार स्टॉक मुझे लगता है कि 430 क्रॉस करेगा, जो 435 तक और 440 पर हर्डल आएगी। 435 के आसपास जो 420 वाला स्टॉक हमने बाय किया है, लॉट बाय किया है, उससे एग्जिट लेंगे। नया ट्रेड जिसने ऐड करना है, नई एंट्री लेनी है जिसने, 430 के ऊपर भी क्लोजिंग मिलने पर आप लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन अग्रेसिव बाइंग आपको तब दिखेगी जब ये स्टॉक 440 क्रॉस होगा। जहां तो 440 तक वेट कर लीजिए, अगर वहां तक वेट नहीं करना चाहते तो 430 या 35 के ऊपर भी आप लॉन्ग कर सकते हैं, शॉर्ट की एडवाइस नहीं है। एशियन पेंट, देखिए एशियन पेंट में पिछले महीने हमने एक रोल ओवर किया था, उसको नुकसान में रोल ओवर था, बहुत 5230 के आसपास की हमारी लॉन्ग थी, लेकिन जो रोल ओवर किया वो नीचे के प्राइसेस पर किया। और आप सभी जानते हैं कि मेरी पोजीशन हेज होती है, अगर मैंने फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रखा था तो वहां पर पुट भी मेरे पास थी, और जब हमने रोल ओवर किया तो पुट में तो बहुत प्रॉफिट आया, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान फ्यूचर्स में आया। लेकिन आप एक चीज देखिए, जो पुट का प्रॉफिट था उसको हमने फ्यूचर से एडजस्ट किया, तो हमारी एवरेज बहुत नीचे की आ गई। और क्योंकि जब मैं शिफ्टिंग करता हूं हमेशा एट द मनी जो मेरी ऑप्शन होती है उसी के साथ हेज करता हूं, तो जब मैंने पुट नीचे शिफ्ट की और फ्यूचर्स भी नीचे ही शिफ्ट किया, और वहां से वन साइडेड मूव स्टॉक ने दिखाई, और आप देखिए 3200 तक के हाइज फिर से लगा दिए थे यहां तक, तो हम अब ह्यूज प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। लेकिन अब यहां पे ये स्टॉक अटक रहा है, फ्रेश बाइंग दिखेगी इसमें 3175 के ऊपर, तो नई एंट्री लीजिएगा जिसने लेनी है 3175 के ऊपर, और स्टॉक में वीकनेस दिखेगी अगर 3070 ब्रेक करता है। अभी हम उसके बीच में खड़े हैं, नए ट्रेड के लिए बोल दिया मैंने 3175 के ऊपर
आप लॉन्ग में जाइएगा, उस केस में आपको 150 पॉइंट ऊपर की तरफ के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तब हम बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि अभी भी हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। लेकिन जब हम इतना नीचे नुकसान देखा है, आज प्रॉफिट आया है, तो इतने से हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एक बाउंस की और उम्मीद रखूंगा। मेरे हिसाब से 3175 के ऊपर ये स्टॉक तकरीबन 150 पॉइंट की रैली दिखा सकता है, तो वहां पर एग्जिट लेंगे। अब बात करते हैं अदानी पोर्ट की। देखिए, अदानी पोर्ट में आप अगर मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए आ रहे होंगे, जब हमने 830 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, मैं तब भी कहता था मुझे इस स्टॉक को 670-80 के आसपास बाय करना है। कितना वेट किया आप देखिए, उसके बाद जब गिरावट आई तो 680 के टारगेट भी दिखे, लेकिन यह दिखा था अक्टूबर एक्सपायरी का 680 का प्राइस, 680 से भी नीचे का 78 का प्राइस दिखा था। लेकिन जो मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मुझे 680 पर बाय करना है, वो 2 पॉइंट से चूका, क्योंकि नवंबर के प्राइसेस थोड़े से ऊपर थे। लेकिन जैसे पिछले हफ्ते रैली दिख रही थी, मैंने यह कहा था कि अब हम 680 का वेट नहीं करेंगे, 720 के ऊपर हम लॉन्ग बनाएंगे और टारगेट होगा 735 और 750 का। जो 40 पॉइंट मैंने नीचे छोड़े हैं वो मैं ऊपर से लूंगा। तो अब 5 कैंडल पीछे आइए, 1 2 3 4 5। जब यह कैंडल बनी थी, तब मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें 720 के ऊपर बाय करना है। आप देखिए, अगले दिन हम खुले कहां पर, 717 पर, और जैसे ही इसने 720 क्रॉस किया हमने बाय कर लिया। मेरा टारगेट था 750 का, और फ्राइडे में मैंने एग्जिट किया 750। 30 पॉइंट मिल गए मुझे। आप ये देखिए, जो 30 पॉइंट मैं नीचे नहीं ले पाया था वो मैंने यहां से ले लिए। यानी आज के डेट में मेरी प्राइस अगर फिर से गिरावट में, मैं 710 पे भी बाय कर सकता हूं। तो मैं ट्रेड लिया भी और एग्जिट भी कर लिया, और मुझे 30 पॉइंट भी मिल गए। लेकिन अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये गैप इसने फिल कर दिया है, और क्लोजिंग अगर 755 के ऊपर आ जाती है तो आप फिर से 800 का प्राइस देखेंगे। तो जिसको लॉन्ग जाना है, 755 के ऊपर लॉन्ग जा सकता है 800 के टारगेट के लिए। एक बड़ा रिवर्सल, एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सपेक्टेड है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, अदानी पोर्ट के अंदर। तो बिल्कुल आप यहां से लॉन्ग ले जा सकते हैं 755 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर। कॉल बाय करके ट्रेड नहीं, फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा, और साथ में पुट वो बाय कीजिए जितना आप रिस्क ले सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया हेजिंग के लिए एट द मनी ऑप्शन रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको रियली में ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और इनके रिजल्ट्स को एक हफ्ते बाद एक वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।